सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय कस्या में अधिवक्ताओं का लगातार 13वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी रहा। अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं और अपनी मांगें पूरी न होने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस संबंध में आज हमारे चैनल के जनपद कुशीनगर के संवाददाता सरफराज आलम ने अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं से खास बातचीत की। सुनिए क्या कहते हैं अधिवक्ता। कुशीनगर बार एसोसिएशन संघ दीवानी न्यायालय कस्या के अध्यक्ष अरुण पाठक ने कहा कि मार्च 2024 से ही दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता यहां के जिला जज के कृत्यों से काफी परेशान हैं। मार्च 2024 से बिना किसी आदेश या अधिकार के जिला जज द्वारा यहां से कुछ पत्रावलियां पटरोना में अंतरित करा ली, जिसके बाद हम लोगों द्वारा इस संबंध में प्रार्थना पत्र जिला जज कुशीनगर सहित उच्च न्यायालय को भी भेजा गया। तो उस समय जिला जज ने आश्वासन दिया था कि अब पत्रावलियां नहीं जाएंगी। 31 मई 2024 तक कप्तानगंज तहसील जो कस्या न्यायालय क्षेत्र में रहा, वहां भी पत्रावलियां का दाखिल कस्या में रुकवाकर पटोरा में दाखिल करा रहे, जिससे पूरा अधिवक्ता समाज मारमत है। जिला जज के कृत्य कार्यों से ये यहाँ के अधिवक्ता काफी परेशान है। यहाँ कोई कार्य नहीं हो पा रहा। अध्यक्ष पाठक ने आगे कहा कि जिला जज ने एक बार कहा था कि कस्या न्यायालय को बर्बाद कर देंगे और उसी रूप में जिला जज कस्या न्यायालय के लिए कार्य कर रहे। हमारे द्वारा उच्च न्यायालय में भी उक्त प्रकरण को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई। हम आगे तक अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस मामले में हम बहुत जल्द बैठक कर नई रणनीति बनाकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में दीवानी न्यायालय को बचाएंगे। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष बार संघ एडवोकेट वीरेंद्र लाल श्रीवास्तव, दिव्य प्रकाश मणि, अशोक राय आदि ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आप लोग यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला, क्या मांग है? मामला ये है कि कस्या जनपद मुख्यालय का आउटलाइन कोर्ट है और यहाँ जब गोरखपुर था तब से आउटलाइन कोर्ट यहाँ चलता है और सत्र न्यायालय से परीक्षणीय मामलों का भी यहाँ रिमांड होता रहा शुरू से ही। महिला से संबंधित अपराध कुछ हैं, उसको भी यहाँ देखा जाता है। कप्तानगंज तहसील के मामले जब से कप्तानगंज तहसील क्रिएट हुआ 2014 से तब तक आज तक देखा जा रहा है, ये मई के लास्ट तक 2024 तक। लेकिन ये जनपद न्यायाधीश महोदय ने ऐसा किया है कि यहाँ से कप्तानगंज बिना नोटिफिकेशन का कप्तानगंज का क्षेत्राधिकार पड़ौना में वापस मंगवा लिया है, बिना किसी क्षेत्राधिकार के और बिना किसी नोटिफिकेशन के कप्तानगंज का मामला वहाँ दाखिल हो रहा है। और जितने भी महिला संबंधित अपराध हैं वो सबको उन्होंने मंगा लिया है पटौना में। तो हम लोग यहाँ हड़ताल पे नहीं हैं। जिला जज महोदय हम लोगों को यहाँ काम ही नहीं करने दे रहे हैं। तो ये संदेश समाज में जा रहा है कि कस्या के अधिवक्ता हड़ताल पे हैं, तो हम लोग हड़ताल पे नहीं, हमको काम करने से रोका जा रहा है। हमारी 10,000 फाइलें चली गई पटौना में हम लोग जाते हैं काम करने, तो वहां अधिवक्ताओं द्वारा पीटा जा रहा है कस्या के अधिवक्ताओं को। और इसके बाद हमने बार काउंसिल में उन लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र भी दिया है, जो मामला विचाराधीन है बार काउंसिल में। तो ऐसी स्थिति में समाज में ये गलत संदेश जा रहा है कि कस्या के अधिवक्ता हड़ताल पे हैं। हम लोग कोई हड़ताल पे नहीं है, हम लोग को काम करने से रोका जा रहा है। यहाँ काम कर रहे हैं तो उस तरह के भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबा हुआ है ये कचहरी या न्यायालय, और अनाप शनाप आदेश हो रहा है। और पटरौना में जा रहे हैं वकालत करने, तो वहां हमको पीटा जा रहा है। तो इस तरह के मामले आए दिन हो रहे हैं हम लोगों के साथ। तो कितने दिनों से आप लोग ये जो क्रमिक हम लोग लगभग आज 13-14 दिन हो गया, लेकिन आज तक कोई पूछने नहीं आया। जनपद न्यायाधीश महोदय के अधीन ये भी न्यायालय है, लेकिन आज तक जनपद न्यायाधीश यहाँ तक पूछने तक नहीं आया हम लोगों से कि आप लोग अगर अनशन पर बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं। अभी तक कोई पूछने नहीं आया, ना कोई पूछने वाला है। अच्छा, आप लोगों की अगर जो मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम यही, जब हमको काम नहीं करने दिया जाएगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे और ऐसे ही अनशन पर हम लोग बैठे रहेंगे। या तो आप कस्या से सारा क्षेत्राधिकार पटौना मंगा लीजिए, शर्त हमको स्वीकार है। आने वाले दिनों में ग्राम न्यायालय बन रहा है, कस्या का मामला अगर हाटा का मामला हाटा चला जाए तहसील में, तमकुही का मामला तमकुही में चला जाए, तो कस्या में हम अधिवक्ताओं के लिए बचा क्या? हम अधिवक्ताओं के पेट पर जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा लात मारा जा रहा है। यहाँ के अधिवक्ता भूखे मर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई मुश्किल हो गई है, और वहां जो है बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना क्षेत्राधिकार के सारे मुकदमे को वहां मंगवा रहे हैं। ये जिला जज महोदय की ये हम लोगों के साथ पार्शियली कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का जब से जिला जज आए हैं तब से हर साल
कम से कम 20,000 फाइल मंगा चुके हैं और जो उनको क्षेत्राधिकारी ने वो भी मंगा रहे हैं। इसके बाद से 31 मई तक यहाँ कप्तानगंज तहसील का सिविल मामला देखा जाता था और 1 जुलाई से उन्होंने वो भी मंगा लिया है। कहने पर सुन नहीं रहे हैं और हम लोगों ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति से लेकर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का शिकायत की किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। और ये हम लोगों की हड़ताल नहीं है, ये हम लोगों की जमीन मांग है। और जिला जज राजनीति के तहत हम लोग पड़ोना में जाने पर पिटवाने की धमकी दे रहे हैं और वहाँ झगड़ा उत्पन्न कर रहे हैं और उन्हीं के कार्यकारिणी से हम लोग न्यायिक कार्य से भेजते हैं। क्या नाम पड़ेगा? अशोक कुमार राय, पूर्व जी। लगभग कितने दिनों से श्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं और क्या मांगे हैं आप लोगों की आधारभूत मांगे? करीब 12वां या 13वां दिन हो गया कि 9 जुलाई से हम लोग जो है श्रमिक अनशन पे हैं। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो वकालत करना चाहते हैं, बहुत पेशेंस हम रखे हुए हैं, लेकिन वही जिला जज महोदय के द्वारा जो है एक इंटेंशनली जो है हम लोग को परेशान किया जा रहा है। यहाँ से हम लोग को नई चीज कुछ नहीं मिली है, लेकिन सिर्फ जो है यहाँ से छीना गया है। हम लोग शांतिपूर्वक वकालत करना चाहते हैं और उनका पता नहीं सौतेला व्यवहार क्यों हम लोगों से कर रहे हैं। क्या तहसील मंगवा लेना, थाने मंगवा लेना, बर्बाद कर देना, उससे हमारा कोई जैसा लगता है उनका कोई पर्सनल हम लोगों से झगड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम वहाँ वकालत करते हैं, वहाँ भाई यहाँ वकालत करने जाते हैं और वहाँ के वकीलों को बरगला के हमारे भाइयों को आपस में करके जो है यहाँ के वकील वकालत करने जाते हैं, वहाँ पे वहाँ लड़ाया जाता है, उनको बरगला के जो है फिर धक्का दे के बाहर निकाला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई यहाँ से वहाँ हम लोग मिलकर वकालत करें, जो हम लोग को यहाँ मिला हुआ है उसी पे हम लोग खुश हैं, लेकिन बार बार छेड़ा जाता है, कुछ न कुछ यहाँ से छेड़छाड़ करके जो है थाना मंगवाया जाना, तहसील को मंगवा लेना, कुछ ऐसे मामलों को जो यहाँ से वहाँ उठा के लेके जाना। हम लोग वकालत करने के लिए आए यहाँ पे भैया। आप लोगों की कोई वार्ता हुई है? अभी इस पे कोई जज साहब से वार्ता नहीं हुई है, जज साहब यहाँ आए भी नहीं, कुछ हमारे कोई अधिकारी भी नहीं आए, कुछ पूछने भी नहीं आए कि आप लोग जो है क्यों ऐसा बैठे हुए हैं, क्या आप लोग मांगे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखे हुए हैं, बैठ के हम लोग जो आंसर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? और नाम विवेक कुमार सिंह। थैंक यू। अभी ये जो आप लोग श्रमिक अनशन कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं और कितनी अभी तक आप लोगों की मांगे पूरी हुई? हम लोग मार्च 2024 से ही अपने जिला जज साहब के कृत्यों से परेशान हैं। मार्च 2024 में जिला जज महोदय हम लोगों की कुछ पत्रावलियां बिना अधिकार के यहाँ से पडरौना में अंतरित करा दिए। हम लोगों ने उसका प्रार्थना पत्र जिला जज महोदय को भी दिया, माननीय उच्च न्यायालय को भी दिया, लेकिन वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिला जज महोदय के आश्वासन पर मार्च में हम लोगों ने यह मान लिया कि ठीक है, आगे से कोई पत्रावली हम लोगों की यहाँ से नहीं ले जाएंगे। लेकिन पुनः 31 मई 2024 तक कप्तानगंज तहसील का क्षेत्राधिकार, जो शुरू से कप्तानगंज तहसील बना तब से और आज 31 मई तक यहाँ रहा, बिना किसी आदेश के अपने मौखिक आदेश पर यहाँ उसका दाखिला कसिया में रुकवा करके और पडरौना में दाखिला करा रहा है, जिससे हमारे सारे अधिवक्ता बंधु में क्षुब्ध है, नाराजगी है। और जिला जज महोदय लगभग 3 साल से कसिया में पडरौना जनपद न्यायालय में जमे हुए हैं और उनका यही एकमात्र कार्य रह गया है। उन्होंने अपने ऑफिस में भी कहा कि मैं कसिया को बर्बाद कर दूंगा और उसी की कड़ी में ये कसिया के अधिवक्ताओं के साथ और वादकारियों के साथ ये पत्रावलियों का अंतरण करा रहे हैं। मौखिक आदेश है उनका, कोई लिखित आदेश आज तक नहीं आया है कि कप्तानगंज तहसील कसिया से वापस लेकर के पडरौना में किया जाए, लेकिन मौखिक आदेश पर यहाँ के अधिकारी नहीं ले रहे हैं हम लोगों का दाखिला, पडरौना में वो दाखिला करा रहे हैं, जिससे हमारा सारा अधिवक्ता समाज मर्माहत है और उनके कार्यों की वजह से ही यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। और हम लोगों का ये 13वां दिन है अनशन का। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग इसके आगे दूसरी रणनीति बनाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने शिकायत किया है, लेकिन वहां से भी अभी कोई जांच नहीं हुई है, तो अग्रिम रणनीति हमारी कल होगी, कल इस पर विचार किया जाएगा। क्या नाम पड़ेगा? अरविंद कुमार पाठक, अध्यक्ष कुचिन और सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन कसिया।